हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय चैंपियंस। गुड आफ्टरनून सभी को, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। आज मैंने आपका एक टेस्ट रखा है। हाँ, मैम दिख नहीं रही है। गुड आफ्टरनून सभी को, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। आई थिंक ऑडियो वीडियो क्लियर होगा सब। गुड आफ्टरनून सभी को, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। एक बार बता दो, ऑडियो वीडियो बता देना, ठीक है? पोल हो बे ना। गुड आफ्टरनून सभी को, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। कल से ना आपका वो करवाऊंगी, सीडीएस में आए हुए सारे पीक्यूआरएस। ठीक है, सीडीएस में पीक्यूआरएस का लेवल हाई आता है। ओके, बारी बारी से करवा दूंगी। सीडीएस में जो टफ वाला ना, छोटा छोटा वाला नहीं। ओके, जो टफ वाला S1 और S6 है, पहला दिया रहता है, लास्ट का दिया रहता है। थोड़ा सा टफ होता है, सीजीएल की तरह नहीं होता है। सीजीएल में तो बड़ा इजी आता है। ओके, कल हम लोग ये बनाएंगे पीक्यूआरएस। ठीक है, गुड आफ्टरनून सभी को, गुड आफ्टरनून। ओके, तो कल से स्टार्ट करेंगे हम लोग। थोड़ा सा रेडी होके आना, थोड़ा सा रेडी होके आना, मतलब थोड़ा सा टफ रहेगा। ओके, सीडीएस में यही तो खास बात है ना, टफ आता है। इसको कल से करेंगे। चलो आज एक मॉक कर लेते हैं। कल पीक्यूआरएस करवा दूंगी। चलो, नो न्यू कंटेंट हैज बीन कैन बी डेवलप्ड एट दिस टाइम विद मच प्रोडक्शन एक्टिविटीज कमिंग टू अ हॉल्ट। पीक्यूआरएस आपका इंप्रूव हो रहा है ना प्रदीप? चलो, बहुत अच्छी बात है। पीक्यूआरएस इंप्रूव हो रहा है मैम, बट कल थोड़ा सा खतरनाक आएगा। कल खतरनाक वाला आएगा। थोड़ा सा हो सकता है आपके कॉन्फिडेंस को हिला दे, शेक कर दे, बट डरना नहीं है। एसएससी में उतना टफ वाला आता नहीं है। उसमें हार्ड थोड़ा टफ आता है, सीडीएस में टफ आता है, और वो भी 20 आता है। चलो चलो स्टार्ट किया जाए। नो न्यू कंटेंट कैन बी डेवलप्ड एट दिस टाइम। इस टाइम पे हम नया कंटेंट नहीं बना सकते, बिकॉज बहुत सारे प्रोडक्शन एक्टिविटीज ना हॉल्ट पे आ गया, स्टॉप पे आ गया। ओके, कमिंग टू अ हॉल्ट होता है। ये देखो, ये जो मच है किसके लिए? मच अनकाउंटेबल के लिए होता है ना, और मेनी काउंटेबल के लिए। मेनी काउंटेबल। और हम किसके लिए लगा रहे हैं? प्रोडक्शन के लिए नहीं, प्रोडक्शन एक्टिविटीज। और एक्टिविटीज प्लूरल है, किसी भी चीज का प्लूरल एस लगाकर बना सकते हैं। इसका मतलब है वो काउंटेबल है, और काउंटेबल चीजों के साथ मेनी लगाएं। अगर से प्रोडक्शन रहता ना, प्रोडक्शन, मच प्रोडक्शन, मतलब प्रोडक्शन की मात्रा ज्यादा है। प्रोडक्शन क्या बताता है? किसी भी चीज की अमाउंट, किसी भी चीज का अमाउंट बता, अमाउंट के लिए मच लगा सकते। बट यहाँ प्रोडक्शन की नहीं, एक्टिविटीज की बात हो। मैंने जो शीट दी है उसमें 100 कंप्लीट कर लिया, अच्छी बात है। इफ यू डिस्क्राइब समवन एज अ मेवरिक, मेवरिक मतलब जो ऑर्थोडॉक्स नहीं होते हैं, जो थोड़े से मतलब इंडिपेंडेंट होते हैं, जिनके कुछ अलग ही विचार होते हैं, नॉर्मल से अलग, जो सामान्य लोग बिलीव करते हैं ना, ये उससे थोड़े से हटके होते हैं। ठीक है, बोहिमियन बोलते हैं जिसको। तो चलो बताओ, अरे कर लिया है कंप्लीट तो अच्छी बात है ना।
हाँ, ही के साथ डज होगा ना. ओके, यू मीन ही इज इन कन्वेंशनल एंड डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट. एंड ये जो मेवरिक केवल ही के लिए बोला, ही, और ही के साथ सिंगुलर आएगा तो डज, डू नहीं होगा, डज होगा. The foundations will have to be reinforced to prevent the house to sink further into the ground. सीडीएस का पूरा पेपर मैं आपके बैच में करवाऊंगी, थोड़ा 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 करके. किसी को कुछ भी डाउट होगा तो बताएंगे. The foundations will have to be reinforced. नहीं नहीं, फार्दर नहीं होगा, फर्दर. फर्दर सही है, फर्दर मतलब आगे, हाउस आगे सिंक कर रहा है. हाउस ग्राउंड से दूर, दूरी के सेंस में नहीं है, फर्दर मतलब आगे, आगे और सिंक ना करे, बचाना है. इतना दिक्कत क्यों हो रहे? फाउंडेशन सही है, फाउंडेशंस सही है. टू बी रीइंफोर्स टू प्रिवेंट द हाउस. अरे ये पढ़ा है ना, प्रिवेंट वर्ड. प्रिवेंट वर्ड हमेशा अपने साथ जीर्ण लेता है. प्रिवेंट के साथ फ्रॉम लगाओ, और फ्रॉम आ गया तो फ्रॉम सिंकिंग फर्दर, बचाना है हाउस को. फाउंडेशन सही है, घर के बहुत सारे फाउंडेशंस हो सकते हैं. The Union government has announced a gradual reboot of manufacturing sector who was adversely affected due to coronavirus pandemic. विल हैव के साथ V3 लगता है, बट यहाँ पे ही विल हैव के साथ V3 लगता है. ही विल हैव डन द वर्क, वो काम को कर चुके होंगे. बट ही विल हैव, अगर टू आ गया तो डू लगाएंगे. द यूनियन गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड, हु नहीं होगा, हु तो लोगों के लिए होता है, बट यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, ओके, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए है ना, जो बहुत बुरी तरह से प्रभावित हुआ था कोरोना के समय. तो हु नहीं लगाओ, विच लगाओ. विच और दैट कुछ भी लगा दो, एरर तो सी पार्ट में है. हु, हुम, हुज पर्सन के लिए यूज होता है. यस, PQRS अपना नाम रखा है. वेरी गुड. आईना, यस. ये देखो आर, ये आर पोजेसिव एडजेक्टिव है ना, इसके बाद तो एक नाउन चाहिए, बट इसके बाद कोई नाउन नहीं है, तो हम आर को आर्स में बदल देंगे ना. हमारी इन अ सोसाइटी लाइक आर्स, आर्स मतलब आर्स सोसाइटी. इसके बाद नाउन की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये पोजेसिव प्रोनाउन है. तो यहाँ पे आर्स लगा दो बार सोसाइटी लगाने की जरूरत नहीं है. इन अ सोसाइटी लाइक आर सोसाइटी, क्योंकि आर के बाद आपको नाउन चाहिए सोसाइटी के बाद. वो सोसाइटी ना बार बार रिपीट हो, तो आर्स कर दो, आर्स कर दो.
हायरकीज। और यहाँ पे देखो देखो इन सोसाइटी लाइक आर्स, जहाँ पे बहुत ज्यादा हायरकी और सोशल, अच्छा एक चीज याद रखो ना, एक चीज ध्यान रखो कि ये इन प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद ये सोसाइटी ऑब्जेक्ट है और लाइक भी प्रेपोजिशन है, तो ये जो पोजेसिव प्रोनाउन है ना ये भी ऑब्जेक्ट है, सारे यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। ओके, यहाँ पर जो आर लगा है ये किसके लिए लगा है, ये ट्रेडिशनल प्रेजुडाइज और हायरकीज के लिए, तो आर सही है, यहाँ गलती यहाँ पे। ओके, डीपली एम्बेडेड। ये तो इजी है, जहां कहीं भी कंफ्यूजन हो रहा है पूछते जाइएगा। ये तो इजी है, अनलेस और अनटिल, जब तक आप बड़ों की बात नहीं मानोगे लाइफ में सक्सेसफुल होगे ही नहीं। अनलेस और अनटिल अपने आप में नेगेटिव है, उसके साथ नॉट मत लगाना, ये इजी है। Mrs. Sitaraman announced that the government had rescinded its ban for the purchase of new vehicles by its departments to replace old ones. गुरु को एक बार रिफ्रेश कर लेती हूँ, जल्दी जल्दी आएगा आंसर्स। डीपली एम्बेडेड होता है, बहुत गहरे तरीके से डाला गया है, ये वैल्यूज आपके अंदर डीपली रूटेड है। सीतारमन जी ने, मिसेस सीतारमन ने अनाउंस किया है बैन का, बैन मतलब गवर्नमेंट ने बैन हटा दिया है, तो बैन फॉर नहीं होता है, किसी चीज पे बैन लगाते हैं ना, प्रतिबंध कर देना, बैन लगा देना, यू आर बैन ऑन प्रेपोजिशन का एरर, हैड डिसाइडेड इट्स बैन, इट्स तो सही है। परचेज ऑफ न्यू व्हीकल्स बाय डिपार्टमेंट्स टू रिप्लेस ओल्ड वंस, ओल्डर लगाने की जरूरत नहीं है। He will propose to his friends that they'll join this company, वो अपने दोस्त को सुझाव देगा ना कंपनी ज्वाइन करने के लिए, जहां पे उसको बहुत अच्छा करियर मिलने वाला है। अच्छा, ये वंस किसके लिए है, ये वंस प्रोनाउन है। न्यू व्हीकल्स नए गाड़ियों के को रिप्लेस करेगा पुराने गाड़ियों से, ये व्हीकल्स नाउन है ना, और ये नाउन प्लूरल है, उसी के लिए ये प्रोनाउन भी प्लूरल लगा हो। और वो अपने दोस्तों को सजेस्ट करेगा, प्रपोज करना मतलब सजेस्ट करना, सजेस्ट और प्रपोज के साथ भी टू लगता है, सजेस्ट के साथ भी टू लगता है, गड़बड़ी नहीं है, मॉडल वर्ब गड़बड़ है यहाँ पे। वो दोस्तों को सजेस्ट करेगा कि वो ज्वाइन करेंगे नहीं, उन्हें ज्वाइन करना चाहिए, सजेशन का संसार है। शुड। अच्छा एक चीज और बताना, ऐसा क्वेश्चंस बहुत बार आया है, ही विल प्रपोज, ऐसा क्वेश्चन मैंने करवाया है और डाउट बैचेस में भी ऐसा क्वेश्चन हमेशा आता है, ही विल प्रपोज टू हिज फ्रेंड्स दैट दे ज्वाइन या दे शुड ज्वाइन, बताना कौन सा सही है।
दे ज्वाइन होगा या दे शुड ज्वाइन? ऐसा क्वेश्चन में डाउट बैच में भी बहुत बार आया है। चलो बताओ कौन सा आंसर है? चलो यहां तो विल नहीं होगा, गलत मॉडल वर्ब लगा है, आपको सुधार के सही मॉडल वर्ब लगा, लेकिन यहां पे बताओ कौन सा करेक्ट है? कौन सा करेक्ट है? हाँ 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 ऐसा मैंने करवाया है, दोनों करेक्ट है, दोनों करेक्ट है, दोनों करेक्ट है, दोनों करेक्ट है, दोनों आएगा नहीं, दोनों करेक्ट है। देखो देखो, यहाँ पे तो चलो पता चल गया, ऐसा सेंटेंस आया है, ही विल प्रपोज, प्रपोज दैट दे, यहाँ तो चलो शुड लगाना मजबूरी है क्योंकि गलत मॉडल लगा है, गलत मॉडल को करेक्ट में बदलना है। ही विल प्रपोज दैट दे ज्वाइन द पार्टी, ये क्वेश्चन आ गया, ये क्वेश्चन आ गया। ऐसा वाला क्वेश्चन प्रीवियस पेपर में आया है और हर बैच के डाउट सेशन में ना ये वाला क्वेश्चन आता है कि मैम ये क्वेश्चन आया है और आंसर नो एरर दिया है नो एरर दिया है कि मैम प्रपोज कर रहा है कि उसको पार्टी ज्वाइन करना चाहिए, तो प्रपोजल का मतलब तो सजेशन का सेंस है, तो यहाँ शुड आना चाहिए ना। देखो यहाँ पे तो शुड लगाना मजबूरी है क्योंकि गलत लगा है हमारे पास, लेकिन अगर यहाँ पे ना विल नहीं रहता तो हमें शुड लगाने की जरूरत नहीं होती। अगर हम शुड लगा भी देते हैं फिर भी सही है, लेकिन एग्जाम में लगा लगा रहता है तब आपको दिक्कत नहीं होगी। आपको दिक्कत कब होगी? जब शुड नहीं लगा हुआ होगा। ओके, और आपको लगेगा कुछ अटपटा सा लग रहा है, यहाँ शुड लगना चाहिए, क्योंकि ना यहाँ पे जो प्रपोज है ऑलरेडी सजेशन का सेंस दे ही रहा है, तो शुड लगा भी देते हो फिर भी गलत नहीं है, नहीं भी लगाते हो फिर भी सही है, इसलिए आंसर नो एरर मानना। नो एरर, नो एरर, नो एरर। प्रैक्टिस बैच में अभी, सॉरी प्रैक्टिस बैच नहीं, अभी मैंने डाउट बैच में कुछ दिन पहले करवाया था, ऐसा क्वेश्चन आया था, ही सजेस्टेड, जैसे ऐसा था, ही सजेस्टेड दैट शी, he suggested that, ऐसे देखो, he suggested that they work hard, और एक था he suggested that they should आ गया तो दिक्कत नहीं है क्योंकि should work hard। ध्यान से देखो, शुड आ गया तो आपको दिक्कत नहीं होगी, सजेशन का सेंस आ रहा है तो चलो शुड तो आता ही है, लेकिन अगर शुड नहीं भी आया है ना फिर भी सही है क्योंकि सजेशन के अंदर ऑलरेडी ये शुड छुपा हुआ है, सजेस्ट कर रहा है तो शुड का सेंस आ रहा है, दोनों करेक्ट है। ठीक है, दोनों करेक्ट है, बगैर शुड आ गया तो ठीक है, नहीं भी आया है ना वो भी करेक्ट। द स्कैनर एग्जामिन्स द आइरिस, आइरिस मतलब आपके आंख का पार्ट, with infrared red reduce reflections and penetrates glasses and contact lenses, preventing eyewear from interfering with recognition। नो एरर होगा वो क्वेश्चन। प्रपोज टू वाला सेंटेंस फ्यूचर में भी आ सकता है, वो अपने दोस्तों को सजेस्ट करेगा कि उसको ज्वाइन करना चाहिए।
वेरी गुड. द स्कैनर एग्जामिन्स द आइरिस. ये जो स्कैनर है ना, आपके आंख के पार्ट को एग्जामिन करता है. किससे? इंफ्रारेड लाइट से. ओके, जो क्या करता है? ओके, अब देखो. हाँ, प्रेजेंट, सॉरी, सिंपल ये है ना, सिंगुलर है. ओके, इंफ्रारेड लाइट ये जो रिफ्लेक्शन को रिड्यूस कर देता है और पेनिट्रेट करता है ग्लास में. ओके, तो अब देखो, कभी कभी ना ये बड़ा प्रॉब्लम करता है, ये दैट. ये समझ में नहीं आता है कि मैम ये दैट किसके लिए. चलो यहाँ तो ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है कि स्कैनर भी सिंगुलर है. ठीक है, ये वाला एक क्वेश्चन बड़ा प्रॉब्लम करता है. स्कैनर भी सिंगुलर है और इंफ्रारेड लाइट भी सिंगुलर है. तो आप चलो किसी में भी जा सकते हो कि मैम ये दैट हो सकता है ना, कि ये, क्योंकि दिमाग में आएगा. ओके, कि ये तो विथ है, ये तो प्रेपोजिशन है, ये तो इसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा. अब देखो क्या चीज रिफ्लेक्शन को रिड्यूस करता है और पेनिट्रेट्स द ग्लासेस. क्या चीज पेनिट्रेट करता है, किसके लिए? इंफ्रारेड रेस के लिए. इंफ्रारेड रेस के लिए. और इंफ्रारेड लाइट रे सिंगुलर है, तो आपको भी सिंगुलर लगा. स्कैनर नहीं पेनिट्रेट कर रहा, स्कैनर थोड़ी घुस रहा है आपके ग्लास के अंदर. इंफ्रारेड रे के लिए. ओके, लाइट के लिए. सम ऑफ द डिवोटीज प्रोस्ट्रेट. कुछ श्रद्धालु है ना, वो स्टेप्स पे, सीढ़ियों पे एकदम दंडवत हो जाते हैं बिफोर लीविंग. होता है ना, मूर्ति मूर्ति देखकर जब हम जाने लगते हैं. ओके, इन फ्रंट ऑफ द आइडल बिफोर लीविंग, सीढ़ी पे ही, स्टेप्स पे ही वो सम्मान में, भगवान के सम्मान में दंडवत करते हैं. themselves. Very good. Very good, very good. प्रोस्ट्रेट. प्रोस्ट्रेट का मतलब है नमन करना, सम्मान में किसी के सामने सिर झुकाना एकदम. तो आपने प्रोनाउन चैप्टर में पढ़ा है कि प्रोस्ट्रेट वर्ड अपने साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लेता है. ये डिवोटीज के लिए प्लूरल है. प्रोस्ट्रेट देमसेल्व्स रिफ्लेक्सिव लेता है. रिफ्लेक्सिव. वेरी गुड. चलो, मैंने 10 एरर्स करवाया. जल्दी से अपना स्कोर बताइए. इट्स किसके लिए लगा है 7 में? स्कोर बताइए. इट्स, हाँ, ये गवर्नमेंट के लिए लगा. ओके, बैन किसने लगाया? सीतारमन ने थोड़ी लगाया. गवर्नमेंट. गवर्नमेंट एक बॉडी है, गवर्नमेंट के लिए ही शी नहीं लगते. इट्स गवर्नमेंट के लिए. गवर्नमेंट ने जो बैन लगाया. यस. इंजॉय वर्ड, हर्ट वर्ड, एब्सेंट वर्ड, प्रोस्ट्रेट वर्ड, अवेल वर्ड, डिस्गाइज वर्ड अपने साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लेता है. जल्दी स्कोर बता दो. 10 में 7, 10 में 6, 10 में 4, 10 में 5. अब स्कोर धीरे धीरे इंप्रूव होना चाहिए. बैच हो गया है 2 मंथ्स. ये बैच मई के लास्ट में खत्म होगा. 3.5 हम लोगों ने इस बैच को स्टार्ट किया था 12 फरवरी को. ओके, 3 मंथ्स का बैच बोला था, बट 3.5 महीने के करीब हो ही जाएगा. ओके, फरवरी हो गया. फरवरी से स्टार्ट किया था. मार्च, अप्रैल, 2 मंथ्स पूरा हो गया. अप्रैल 6 आया है, 8 आया है, 7 आया है. इम्प्रूवमेंट, अब इम्प्रूवमेंट शुरू हो जाना चाहिए. 2 मंथ्स हो गया है. अरे, चलो आ जाओ. अभी हमने एरर्स किया, अब आ जाओ इम्प्रूवमेंट पे. इम्प्रूवमेंट पे विश्वजीत हैज गॉट 10.
मतलब 7 out of 10, 8, गुड स्कोर, इम्प्रूवमेंट पे आओ। The watchman asked the intruder, whom was he? ये तो क्वेश्चन ही गलत है, क्वेश्चन गलत है क्योंकि ये वर्ब है और वर्ब को सब्जेक्ट चाहिए ना, ठीक है। ये ही के लिए लगा, ही के साथ whom थोड़ी होगा, ही के साथ who he was, who चाहिए, तो ये तो ऐसे ही गलत है। और दूसरा whose he was नहीं होगा, सब्जेक्ट के लिए whose नहीं लगाते हो, ये भी हट गया। और दूसरा whose, ये वाला whose थोड़ी होगा, ये whose का मतलब होता है ना अपोस्ट्रोफी वाला, who is, who was या who has, तो ये सेंस नहीं जा रहा है। और दूसरा इन्वर्जन भी हो रहा है ना, सब्जेक्ट से पहले वर्ब लग रहा है, हमें इन्वर्जन नहीं चाहिए क्योंकि ये सेंटेंस क्वेश्चन मार्क नहीं है, ठीक है। हु देख के मत समझ लेना कि क्वेश्चन मार्क है, फुल स्टॉप वाला सेंटेंस है, इन्वर्जन नहीं चाहिए। इसमें इन्वर्जन नहीं हो रहा है ना, सब्जेक्ट के बाद वर्ब और यहाँ भी सब्जेक्ट के बाद वर्ब। तो उसने पूछा हु ही वाज एंड व्हाई ही वाज ऑक्यूपाइंग हिज चेयर, हमें इन्वर्जन नहीं चाहिए, ठीक है। सेकंड आंसर है। हाँ, सैटरडे को डाउट क्लास नहीं हो पाया था, नहीं हो पाया था। इस सैटरडे को ले लूंगी। टीवी सेट्स हैज बिकेम कॉस्टलियर थैंक्स टू, टीवी सेट्स कॉस्टलियर हो गए थैंक्स टू द सडन, कभी कभी ना हम थैंक्स थोड़ा सा सरकाजम में बोलते हैं, ओके। थैंक्स टू द सडन राइज, सारे जो कंपोनेंट्स मतलब पार्ट्स, सारे पार्ट्स जो हम चाइना वगैरह से लेते हैं उनका प्राइस बढ़ गया है, तो हमारे यहाँ भी टीवी का प्राइस, सेट्स का प्राइस बढ़ गया है। कभी कभी हम थैंक्स थोड़ा सा सरकाजम में। ऑप्शन से एलिमिनेट करिए, टीवी सेट्स, यहाँ पे टीवी की बात नहीं हो रही है, टीवी सेट्स की बात हो रही है, और टीवी का सेट्स प्लूरल है तो हैव आना चाहिए, तो क्वेश्चन तो गलत है। और टीवी सेट्स हैड कम कॉस्टलियर थोड़ी, कम का मतलब आना, बिकम का मतलब है बन गया है, कॉस्टलियर बन गया, हो गया है, ये भी हट गया। और यहाँ भी देखो टीवी सेट्स जब हैव है, एक सेट है तो हैज लगेगा ना, बहुत सारा सेट्स है तो हैव लगेगा, और हैव के साथ थर्ड फॉर्म आता है, ठीक है। यहाँ पे बिकेम सेकेंड फॉर्म है, ऐसे भी गलत। हैव बिकम कॉस्ट, ए ऑप्शन होगा, ए। थर्टींथ करेक्ट आंसर चाहिए। तो सीडीएस में ना थोड़े से नए नए पैटर्न के क्वेश्चंस आए, तो हम सीजीएल में भी करेंगे। ये जो सीडीएस है ना, इसमें क्लोज टेस्ट आया ही नहीं इस बार, ठीक है। क्लोज टेस्ट नहीं आया, क्लोज टेस्ट की जगह ना एक रीजनिंग और अजम्पशन वाला क्वेश्चन भी जो थोड़ा सा बैंकिंग टाइप में पूछता है वैसा आया, तो थोड़ा सा सीडीएस में पैटर्न चेंज दिखा है, तो उस पैटर्न का क्वेश्चन हम लोग इस बैच में भी करेंगे, ओके। थोड़ा सा मतलब उसका भी अंडरस्टैंडिंग आपका होना चाहिए, हो सकता है ना कि आपके एग्जाम में भी आ जाए, क्योंकि जो पेपर सेटर होते हैं ना, जो पेपर जैसे जैसे आ रहा है उस ट्रेंड को ध्यान में रखते हुए वो भी सेट करते हैं, तो कुछ नए क्वेश्चंस भी कर लेने, ठीक है। करप्शन सबसे पहले
इट वॉज ट्रबलसम फॉर द लीडर टू मेंटेन हिज रेपुटेशन। लीडर के लिए बड़ा मुश्किल हो रहा था अपनी छवि मेंटेन करने के लिए, क्योंकि उसके खिलाफ सीरियस चार्जेस लगाए गए। तो किसकी बात हो रही है? चार्जेस की, और चार्जेस है प्लूरल। सीरियस को सब्जेक्ट मत मान लेना, सीरियस एडजेक्टिव है। ओके, कैसे चार्जेस? सीरियस, सीरियस एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव को सब्जेक्ट नहीं मानते। चार्जेस की बात हो रही है, और चार्जेस इल्जाम लगाए गए, प्लूरल है ना, तो वर होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन गलत है, ठीक है। करप्शन चार्जेस ऑफ हाँ, और एक चीज जाएगा कि मैम करप्शन के साथ तो सिंगुलर लगेगा ना, क्योंकि आपके दिमाग में आएगा मैम करप्शन, तो करप्शन हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट नहीं है। नहीं, क्योंकि ये प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन के बाद जो करप्शन है ना, ये सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है। और वर्ब लगाते समय हमें ऑब्जेक्ट को नहीं देखना है, हमें तो सब्जेक्ट देखना है। चार्जेस हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट है, तो वर लगना चाहिए ना। तो यहाँ भी करप्शन के लिए नहीं लगा, चार्जेस के लिए वर होना चाहिए, ये भी हट। और सेंटेंस पास्ट टेंस में जा रहा है ना, सेंटेंस पास्ट टेंस में जा रहा है। ओके, तो इट वॉज, तो हम लोग आर नहीं करेंगे। लेवेल्ड, लेवेल्ड अगेंस्ट, लेवेल्ड अगेंस्ट का मतलब है किसी के खिलाफ कोई इल्जाम लगाना। ये जो है ना सीडीएस का, देखो प्रैक्टिकल बनना है, टीचर को अपनी तारीफ खुद नहीं कर लेना है। सिनोनिम्स और एंटोनिम्स जितना समुद्र मंथन में किया है उससे अलग नहीं आया, सीडीएस में वही आया। इडियम्स जो आपके 2000 जितना यूट्यूब पे किया सब उसी से आया, एरर्स भी उसी से आया, और फ्रेजल वर्ब फिल अप सब हो गया। लेकिन इस बार ना इन्होंने कुछ फॉरेन वर्ड्स पूछा, वहां किसी टीचर ने इतना डिटेल में नहीं करवाया था, तो वहां पे बच्चों को दिक्कत हो रही होगी। कुछ फॉरेन वर्ड्स आए थे, और फॉरेन वर्ड्स में ना लिटरेचर के भी आ गए थे, कुछ जुडिशियरी का टर्म्स भी आ गया था, और चलो वो भी बच्चों ने ऑप्शन एलिमिनेट करके कर लिया। एक नया पैटर्न क्वेश्चन आया था जो कि एसएससी के टीचर ने नहीं करवाया होगा। क्या था ना, एक पैराग्राफ है, मतलब एक सेंटेंस है और एक दूसरा सेंटेंस है, और बोला है ना कि पहला सेंटेंस दूसरे को एक्सप्लेन कर रहा है, बताओ पहला सेंटेंस दूसरे का कॉन्ट्रास्ट है, मतलब अजर्शन और अजम्पशन वाला आया था। अजर्शन या अजम्पशन वाला क्वेश्चन आया था, तो वो सब भी क्लास में करवा देना है। गलती से आपके सीजीएल में आ गया तो आप भी किए रहोगे ना। नहीं नहीं, लेवल्ड अगेंस्ट होता है लेवी का मतलब होता है ना, एक तो लेवी भी होता है, लेवी, लेवी का मतलब है किसी चीज पे कोई चीज थोपना, जैसे फाइन आप पे फाइन थोपा गया, तो लेविड के साथ वैसे अगेंस्ट नहीं आता। अ फाइन वाज लेविड ऑन हिम, ठीक है। लेवी का मतलब है किसी के खिलाफ चार्जेस वगैरह है, फाइन वगैरह, तो लेवी के साथ ऑन आता है, लेवी के साथ वैसे अगेंस्ट नहीं आता है, ऑन आता है। लेकिन लेवल अगेंस्ट, लेवल अगेंस्ट मतलब करप्शन के चार्जेस उसके अगेंस्ट में लगाए। ओके, लेवल अगेंस्ट होता है, होता है, होता है, ठीक है। मैं आपके बैच में ना पूरा सीडीएस करवाऊंगी। लेवल अगेंस्ट, एक किसी के खिलाफ कोई चार्जेस वगैरह लगाना, ये एक फ्रेजल वर्ब। लेवल अगेंस्ट, लेवी मत करना। अरे लेवी कहां से करोगे, एक बार ध्यान से देखो, ये वाला एक तो लेवी के साथ ऑन आता है, ठीक है, लेविड ऑन। लेविड ऑन का मतलब है इम्पोज ऑन, किसी पे थोपना, और ये ऐसे भी नहीं होगा ना, वॉज थोड़ी लगा है करप्शन के लिए, तो चार्जेस के लिए लगा, वॉर हो। कॉपी में लिख लीजिए, कॉपी में लिख लीजिए, लेवल अगेंस्ट, किसी के खिलाफ चार्जेस लगाना, लेवल अगेंस्ट लिख लीजिए कहीं। आपके प्रैक्टिस बैच में मैंने एक डीकैपिटेट वर्ड करवाया था पिछले वीक में, आपको अब इस बैच के बच्चे हमें बताएंगे, ऐसा कुछ वर्ड करवाया था, याद है? सिनोनिम्स में करवाया था, प्रीवियस पेपर का सिनोनिम्स में करवा रही हूँ, उसमें एक वर्ड आया था डीकैपिटेट। ये मैंने आपके बैच में या तो ट्यूसडे को करवाया था, सिनोनिम्स मतलब कभी करवाया हाल फिलहाल में, मेरे को याद है। और उसका मतलब था सिर अलग कर देना धड़ से, गला काट देना, बिहेड, बिहेड करना, बिहेड। ओके, तो ये आया था ये आया था,
ऐसा नहीं है कि मैंने करवाया और आ गया, ये सारे पीवाई क्यूज थे। तो एसएससी वाला पीवाई मतलब सीडीएस पूछ देगा, सीडीएस वाला एसएससी पूछ देगा। कोई कहीं से भी पूछ सकता है, कोई कहीं से भी हेड करना बना के जाना। 12th वाले क्वेश्चन में क्या है, टीवी सेट्स। टीवी सेट्स बहुत कॉस्टलियर हो गया है, मतलब क्या है, तो ठीक है। I had no idea at first how difficult it was being track the identity of every tree in Delhi. ये वाला सीडीएस एग्जाम का पेपर मैंने देखा ना, मुझे अरे ये तो इजी है। मेरे को आइडिया ही नहीं था हाउ डिफिकल्ट, बहुत मुश्किल होता है हर पेड़ की आइडेंटिटी को ट्रैक करना, पता लगाना। और बीइंग के साथ वर्ब का, इट वाज हाउ डिफिकल्ट इट वाज। बीइंग के साथ एक तो V3 लगाना, लगा नहीं है। ओके, तो ये तो हट गया। हाउ डिफिकल्ट, इट सिंगुलर होता है, इट के साथ वॉज होता है, वर तो होता है। और इट के साथ सिंगुलर होगा ना, इट के साथ हैव भी नहीं होता है। इट वॉज टू ट्रैक, वन वर्ड। कल मैं आपको उसमें टाइम लगेगा, कल मैं आपको सीडीएस का पीक्यूआरएस करवाऊंगी ना, तो मेरे को लग रहा है पीक्यूआरएस में बहुत टाइम लगने वाला है। तो कल हो सकता है कि मैं आपको पैसेज ना करवा के क्लोज टेस्ट और पीक्यूआरएस ही करवाऊं। ओके, इसमें टाइम लगेगा। अ सिस्टम ऑफ नेमिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग थिंग्स इनटू कैटेगरीज, क्या बोलते हैं उसको, चीजों को नाम देना और डिफरेंट कैटेगरी में उसको ऑर्गेनाइज करना, क्या बोलते हैं? एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी क्या होता है? एंटोमोलॉजी बोलना, एंटोमोलॉजी इज द स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स और इटमोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ओरिजिन ऑफ वर्ड्स। किसी भी वर्ड का ओरिजिन पढ़ना, कोई भी शब्द कहाँ से निकल के आया। जैसे हिंदी के कुछ शब्द संस्कृत से आए, इंग्लिश का कुछ शब्द लैटिन और ग्रीक से आया। और हाइरोग्लिफिक्स का मतलब होता है ना, इट्स अ स्टाइल ऑफ राइटिंग। पत्थर पे इमेज या पिक्चर बना बना के चीजों को दर्शाते हैं, स्टाइल ऑफ राइटिंग। ये कब? एंशियंट इजिप्ट में, प्राचीन काल में इजिप्ट में ये एक लिखने का तरीका था, सिंबल बना बना के। तो आंसर क्या हो गया? टैक्सोनॉमी आपने बायोलॉजी में पढ़ा होगा, स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन, स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजिंग और उसको नाम देना, पढ़ा होगा ना। कई बार मैं सीडीएस के पेपर में देख रही थी, कि कई बार अगर आपको सही वर्ड नहीं पता है, मतलब सही आंसर नहीं पता है, बट ऑप्शंस के आधा से अधिक वर्ड्स आपको पता है, तो आप आराम से ऑप्शंस को छाट सकते हो। नेक्स्ट, टू मेक अमेंड्स फॉर वंस मिस्टेक। अमेंड्स चेंजेस, संशोधन करना, सुधार करना अपनी गलतियों का। कई कई जगह पर देख रही हूँ, आपने जो पढ़ाया वही आया। अगर सीडीएस का बच्चा ऐसा लिख के भेज रहा है ना, तो या तो टीचर अपने से लिखवा रहे हैं या वो टीचर को बेवकूफ बना रहा है। ये जो सीडीएस है ना, सीडीएस के एग्जाम में अगर कोई बच्चा बोल दे ना कि जो पढ़ाया वही आया,
इसका मतलब वो टीचर अपने से कमेंट्स लिखवा रहे हैं किसी से, या तो बच्चा बेवकूफ बना रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सीडीएस का पेपर अच्छा है। देखो, एग्जाइल का मतलब होता है वनवास पे भेजना, देश से बाहर बैनिश करना, वनवास पे भेजना, ठीक है। एक्सपीडाइट, उसकी एक्स पेड़ पे चढ़ गई, एक्सपीडाइट करना मतलब किसी भी चीज को तेजी से आगे बढ़ाना। एक एक्सपर्गेट भी होता है। एक्सपर्गेट का मतलब होता है ना, कोई राइटिंग्स, लिटरेरी राइटिंग्स, मतलब कोई भी आपने कोई चीज लिखा हुआ है और उसको हटा रहे हैं, कोई गलती मतलब कोई टेक्स्ट वगैरह में कोई चीज गलत आ गया, उसको हटा रहे हैं। बट अपनी गलतियों के लिए अफसोस होना इज एक्सपिएट किया था ना, अपने एक्स के पास पी कर चला गया था और उसको अपनी गलती का रियलाइज हुआ। स्टेनो में भी नहीं आता है और सीडीएस में भी नहीं आया था वन वर्ड, बट वन वर्ड को उन्होंने दूसरे तरीके से पूछा था। बैनिश करना, तो आंसर इज एक्सपिएट, अपने एक्स के पास पी कर चला गया, उसको गलती का एहसास हुआ। A list of explanations. Okay, list of explanations. Yes, I agree. Teachers are becoming politicians. नहीं बनना चाहिए, कुछ भी बनना चाहिए, लेकिन सच होना चाहिए ना। जो पढ़ाया वही आया। वो कौन टीचर ने जाके आपको ग्रीक और लैटिन पढ़ाया था? ग्रीक और लैटिन वर्ड कौन सा इतना पढ़ाया? जब मैं आपको करवाने लगूंगी तो बताऊंगी। ओके और दूसरा, कौन टीचर ने आपको असर्शन और अजम्पशन पढ़ा के भेजा था? पहला सेंटेंस दूसरे का ये है, लेकिन जब मैं आपको क्लास में करवाने लगूंगी ना, आपको मजा आएगा। बोल रहा है कि मैम इनडायरेक्टली देखा जाए ना तो हमने क्लास में ये सब पढ़ा है, लेकिन हमें नहीं समझ में आया ना, वही चीज को थोड़ा सा पैटर्न बदल के पूछा ना, तो फिर हम चकरा गए एग्जामिनेशन हॉल में, क्योंकि हम प्रिपेयर्ड नहीं थे कि हमारा ऐसा आने वाला है। लेकिन ऐसे देखा जाए तो वही चीज था, पूछने का तरीका अलग था। ओके लेकिन ये नहीं, डिक्शनरी देखो देखो, थोड़ा सा सेंटेंस पे ध्यान दो, सेंटेंस पे ध्यान दो। अ लिस्ट ऑफ एक्सप्लेनेशंस, रेयर, रेयर का मतलब होता है ना अनकॉमन, टेक्निकल, ऑब्सोलीट वर्ड्स का एक्सप्लेनेशन, ऑब्सोलीट आउटडेटेड वर्ड्स जो अब यूज में नहीं है। तो डिक्शनरी में तो सबका एक्सप्लेनेशन मिलता है। ओके और डिक्शनरी में एक्सप्लेनेशन नहीं रहता, डिक्शनरी में तो मीनिंग रहता है और सारे वर्ड्स का रहता है, सिर्फ अनकॉमन का नहीं रहता है, पुराने टेक्निकल वर्ड्स का नहीं रहता, सबका रहता है। और कैटलॉग तो बुक्स का होता है, लाइब्रेरी में जाओगे ना, कैटलॉग्स बना हुआ होता है जिसमें आप बुक्स का कार्ड्स, मतलब जैसे कैटलॉग बना रहता है कि कार्ड देख के पता कर लेते हो कितना नंबर है और जाके लाइब्रेरी में बुक वगैरह ढूंढ लेते हो। लेक्सिकॉन का मतलब भी होता है डिक्शनरी। तो ये हो गया ग्लॉसरी। आप कभी कभी देखते हो स्कूल बुक्स में भी, बुक के लास्ट पेज में ना, बुक के शुरू में नहीं रहता, लास्ट पेज में ग्लॉसरी रहता है। कोई पोयम वगैरह, कोई नॉवल वगैरह पढ़ रहे हो तो वहां पे कुछ अनकॉमन सा वर्ड आ गया, बहुत रेयर, उसका एक्सप्लेनेशन होता है, ग्लॉसरी होगा, कैटलॉग नहीं हो। और ये जो फॉरेन वर्ड्स है ना, ये भी ध्यान रखिए, ये फॉरेन वर्ड्स ना बहुत कॉमन वाला नहीं पूछा सीडीएस में, ठीक है, कॉमन वाला नहीं पूछा है, थोड़ा सा हट के वाला पूछा है, ऐसा नहीं है कि बहुत इजी इजी वाला पूछा है। और होमोनिम्स तो समुद्र मंथन बुक में भी है और आपके समुद्र मंथन बैच में भी जितना भी होमोनिम्स किया है वो सब तो है। ग्लॉसरी होगा, ग्लॉसरी। थोड़ा सा लैंग्वेज देखिए, नहीं तो कुछ सोचेंगे अरे डिक्शनरी क्यों नहीं होगा। डिक्शनरी में सबका मीनिंग होता है, कोई खास खास का थोड़ी होता। फिल अप द ब्लैंक्स। लेकिन उसमें भी मैंने देखा कि जब मैं सॉल्व कर रही थी पेपर, उसमें भी देखा तो काम, स्मार्ट बच्चा तो काम कर जाएगा, क्योंकि जो 4 ऑप्शन थे ना, आपको उसका मीनिंग नहीं पता था, लेकिन 2 ऑप्शन ऐसा थे ना जहां पे आपको मीनिंग पता था, तो आप ऑप्शन से छाट सकते थे। इतना तो, जैसे एलिबी हो गया, एलिबी का मतलब होता है एक्सक्यूज, तो एक्सक्यूज देना कि मैं वहां पे नहीं था, कोई भी बहाना बनाना। अगर इसका पता है और ये वाला ऑप्शन में मतलब डी का 1 होना चाहिए, तो 2 ऑप्शन में डी का 1 आ रहा है, इसमें भी और बाकी जगह डी का 2 दे रहा, तो वो 2 तो हट गया। ऐसा ऐसा करके कर सकते थे। लेक्सिकॉन का मतलब भी है डिक्शनरी, आपके लेक्सिकॉन में कितने वर्ड्स। कैटलॉग्स होता है ना,
कैटलॉग्स का मतलब क्या होता है? जैसे कैटलॉग्स तो कोई कपड़ों का भी कैटलॉग बना हुआ होता है कि ये पहनोगे तो ये साड़ी आपको ऐसा दिखने वाला है। हम लाइब्रेरी में जाते हैं तो कैटलॉग, अच्छा कैटलॉग क्या होता है? आगे से ही डिजाइन्स बता रहे। जैसे आप वो खरीदने गए, कुछ आपको घर को पेंट करवाना है, ठीक है, तो आपको देते हैं ना कैटलॉग में व्हाइट कलर का ये, और आप कैटलॉग से सेलेक्ट करते हो ना। कैटलॉग दिया जाता है शॉप में जाके, आप कैटलॉग से सेलेक्ट करते हो कि मुझे कौन सा कलर करवाना है। वैसे ही लाइब्रेरी में भी बुक्स के कैटलॉग्स होते हैं। ओके, कभी कभी साड़ी वगैरह का भी कैटलॉग्स होता है कि दिखा देते ऐसा इसका डिजाइन रहेगा पहनने। एस प्रिएम्प्ट्री, प्रिएम्प्ट्री का मतलब होता है वेरी डोमिनियरिंग, तानाशाही, जिद्दी, डोमिनियरिंग, तानाशाही टाइप ऑफ पर्सन। एस्टाउंडिंग का मतलब होता है वेरी सरप्राइजिंग, शॉक देने वाला, सरप्राइज देने वाला। परसुएसिव का मतलब होता है कोजेंट, कोजेंट का मतलब होता है वेरी कन्विंसिंग, एजेंट ने आकर आपको कन्विंस कर दिया, कन्विंस करके सारा चीज वेरी कन्विंसिंग है, वेरी क्लियर है। ओके, परवेजिव का मतलब है जो बड़े पैमाने पे फैला हुआ है। चलो अब बता दिया, अब अपने ऑप्शंस को चुन लीजिए। गेम्स का भी कैटलॉग होता है। डिस्पाइट ऑल द मीडिया कैंपेन्स के बावजूद भी, मतलब इतना सारा कैंपेन्स जो बुलिंग करना मतलब होता है परेशान करना, किसी को टीज करना, जैसे बुली करते हो ना, अनोय करना। स्कूल में आपके सीनियर आपको बुली करते हैं तो रैगिंग करते हैं, इतना ज्यादा रैगिंग के बावजूद भी ये जो प्रैक्टिस है ना रैगिंग वाला, परेशान करने वाला, ये अभी भी बहुत सारे स्कूल्स में है, अभी भी बड़े पैमाने पे देखा जाता है स्कूल। परवेजिव है, फैला हुआ है, ओके, स्प्रेड है। परसुएसिव नहीं होगा, परवेजिव होगा। परसुएसिव का मतलब होता है कन्विंसिंग। मेन्यू मेन्यू जनरली खाने पीने वाला हो जाता है, बुक्स का, कपड़ों का कैटलॉग्स होता है। हाँ, पॉपर, अच्छा ये भी आया था, ये भी आपके सीडीएस में आया था, क्या आया था? हाँ, ये किसी बच्चे ने मेरे से इसी बैच में पूछा था ना, नहीं नहीं नहीं, उसमें पूछा था यूट्यूब पे कि मैम पुअर का कुछ सिनोनिम्स बता दीजिए। ठीक है, तो हम लोगों ने ये किया था, इंडिजेंट, इंडिया के जेंट्स गरीब होते हैं, ठीक है, इम्पिक्यूनियस, पुअर है, इम्पिक्यूनियस, इम्पिक्यूनरी, पेक्यू मतलब पैसों से रिलेटेड है। फिर मैंने आपको पॉपर भी करवाया था, पापड़ बेचता है, इंसॉल्वेंट, ऐसा भी सब किया था ना। डेरेलेक्ट, डेरेलेक्ट का मतलब है, दो मतलब होता है, एक पुअर भी होता है, ठीक है, और एक जो इधर उधर भीख मांग कर काम चलाते हैं। और इसका पेनीलेस, ये सब करवाया था ना, पेनीलेस, पॉवरिश्ड। तो इस बार सीडीएस में शायद क्या आया था, इंडिजेंट आया था, ठीक है। इंडिजेंट का एंटोनिम पूछा था, इंडिजेंट मतलब गरीब, और इसके एंटोनिम में अफ्लुएंट आया था, अफ्लुएंट मतलब अमीर, ऐसा कुछ आया था। चलो, व्हेन द केयरिंग मैन, जो केयरिंग मैन ने ना उसको देखा कि उसके पास पहनने को, पैर में पहनने को जूते चप्पल नहीं है, तो उसने अपने ही दे दिया शूज। तो कैसा मैन को देखा होगा? व्हेन द मैन सॉ द डैश, किसको देखा होगा? फ्राइडे को यही पूछा था ना, ऐसा कुछ पूछा था यहीं पे, इंडिजेंट वर्ड आया था। डेस्टिट्यूट भी करवाया था, वेरी गुड, बस याद रखने का है। समुद्र मंथन में ये वर्ड करवाया, अपलूम्ब, ये भी आया था। ओम ओम, ओम ओम करोगे ना भगवान का, ओम रहोगे, जब आप बहुत परेशान हो जाते हो, ओम ओम करते हो तो एकदम कूल हो जाते हो, बैलेंस्ड हो जाते हो, ये भी आया था।
देखो देखो सबका मतलब देखो, डेपर का मतलब बता दो, डेपर। पॉपर का मतलब तो पुअर हो गया, पापड़ बेच के काम चला। जैबर का मतलब होता है ना कंफ्यूज, वे ऑफ कंफ्यूज स्पीच। ऐसा स्पीच मतलब जैबर कर रहे हो, बड़बड़ा रहे हो, ऐसा अनक्लियर स्पीच है, क्लियर नहीं है। चलो ये नहीं भी पता है आपको, मान लो कि आपको नहीं पता। डैपर आपको करा है, डाइपर पहनता है, बच्चे को डाइपर पहना दिया जाता है, बच्चा बड़ा स्मार्ट हो जाता है। हैम्पर का मतलब है गिफ्ट। तो कैसे मैन को देखा होगा कि उसने अपने चप्पल और जूते खोल के उसको दे दिया? गरीब को देखा होगा ना, स्मार्ट मैन को थोड़ी देखा। एज अ रूल आई टेंड टू avoid dash topics of conversation which may lead to arguments. टेंड मतलब मेरी टेंडेंसी है, मेरी हैबिट है कि मैं अवॉइड करता हूं ऐसे टॉपिक्स को जो आर्ग्यूमेंट्स हो। मैं ऐसे कोशिश करता हूं कि ऐसे टॉपिक्स पे बात ना करूं ना जिसमें आर्ग्यूमेंट्स हो। चलो जल्दी से। ओब्लाइजिंग, ओब्लाइज करना मतलब किसी को खुश करना, प्लीज करना, ओके, सेटिस्फाइंग करना, सबका मीनिंग आपको पता है। कंप्लाइंट करना का मतलब होता है ना एग्री कर जाना, प्लायबल, विरोध नहीं करना, एग्री कर जाना। कंटेंशियस, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में बोन ऑफ कंटेंशन कश्मीर है। कंटेंशियस का मतलब होता है विवादित, डिस्प्यूटेबल, विवादित। और ट्रैक्टेबल मतलब जिसको ट्रैक पे लाया जा सके, ठीक है, जो सर्वाइल है, जो जिद्दी नहीं है, ओके, जो रिजिड नहीं होते, जिसको ट्रैक पे लाया जा सके, जिसको सर्वाइल बोलते हैं, कंप्लायंट बोलते हैं, ठीक है। सप्पल चप्पल खा खा कर जिद छोड़ दिया। अब देखो मैं क्या करता हूँ, मैं ऐसे टॉपिक्स को अवॉइड करता हूँ ना जिससे लड़ाई झगड़ा हो। कैसे टॉपिक? विवादित, कंटेंशियस। डिस्कॉर्ड, हाँ। हैम्पर का दो मतलब होता है दिव्यानी, एक हैम्पर नाउन भी होता है। आपको गिफ्ट हैम्पर मिलता है ना, गिफ्ट, वो नाउन है, ठीक है। और एक हैम्पर वर्ब भी होता है। हैम्पर करना मतलब किसी भी चीज को वर्ब, बाधित करना, ऑब्स्ट्रक्ट करना, ऑब्स्ट्रक्ट। हाँ, कल मैंने आपका सीडीएस का पेपर देखा नहीं, वैसे भी संडे था तो पेपर अवेलेबल भी नहीं हुआ, मैंने सोचा मंडे को आराम से देखती हूँ। एंटेनिम्स है, ठीक है। और सीडीएस के पेपर में भी एंटेनिम्स पूछा है, बट ऑप्शंस में दो सिनोनिम्स भी डाल दिया, और बच्चे हड़बड़ी में सिनोनिम्स कर लेंगे। यस यस, ए टू जेड वो कैब इज इनफ। इनफ इनफ तो बोलते हो, पढ़ते तो हो नहीं। आई डोंट हैव एनी अल्टीरियर मोटिव। तुम्हें ये एडवाइस देने के पीछे मेरा कोई अल्टीरियर इरादा नहीं है। अल्टीरियर का मतलब होता है हिडन, हिडन हिडन हिडन, छुपा हुआ। और सरप्टिशियस, कोवर्ट। कोवर्ट का मतलब बताया ना, अल्टीरियर का मतलब है हिडन। कुछ बताओ, अच्छा अच्छा। हिडन, ठीक है, हिडन है, वील्ड है, छुपा हुआ है। और क्या है, और क्या क्या बताया, स्टेल्दी है, ओके, बात को डायरेक्टली नहीं बोलना। और कोवर्ट बताया, कवर किया हुआ है। और सरप्टिशियस भी बताया, सांप की तरह छुपा हुआ है। सरप्टिशियस, छुपा हुआ। अब छुपा हुआ का डैम्प का मतलब है गीला। होर्स, किसी की आवाज होर्स हो गई है मतलब बहुत रफ, कर्कश आवाज। डिफाई करना मतलब प्रोटेस्ट करना। ओवर्ट, कोवर्ट का मतलब होता है कवर कर देना, और ये तो उजागर कर देना, एक्सपोज कर देना, एक्सपोज।
एक्सपोज कर देना, हाँ वेरी गुड टीच फोर्टे, वेरी गुड। फर, रोए से फर, शीप के बॉडी में फर होता है जो उसके बॉडी को हाइड करता है, छुपाता है, कंसील करना, हाँ वेरी गुड भाई। मैं तो सरेंडर कर दिया अपने स्टूडेंट्स के आगे क्लैंडेस्टाइन में भूल रही थी, मेरे को जलन हो रही है कि मैं भूल रही हूँ और आप लोग को याद है। अब आप लोग मेरे को देखो क्या दिन आ गया है, अब आप लोग मेरे को याद दिलाते हो, मैं भूल रही हूँ। एक समय था कि मैं लिखते जाती थी, आप लोग भूलते थे। तो दिस इज अ प्राउड मोमेंट फॉर मी, स्टूडेंट्स मुझे याद दिला रहे हैं। मैम क्लैंडेस्टाइन लिखी है ना, कैंडल को छुपा के रखा है, क्लैंडेस्टाइन। आर्केन इज मिस्टीरियस, थोड़ा सा अनक्लियर मिस्टीरियस। स्टूडेंट्स याद दिला रहे हैं मैम ये लिखिए वो लिखिए। तो अल्टीरियर मतलब हिडन है और ये खुलासा है, एक्सपोज्ड है। स्पर, लेटेंट का दो मतलब होता है, एक छुपा हुआ भी होता है और एक इनएक्टिव भी होता है। स्पर मीन द ऑन द स्पर ऑफ द मोमेंट, उत्तेजित होकर आपने कोई काम कर दिया, ऑन द स्पर ऑफ द मोमेंट। या किसी को स्पर करना, स्पर करना ना मतलब किसी को भड़काना, किसी को एनकरेज करना, कोई काम करने के लिए स्टिम्युलेट करना, करते हैं ना, किसी को स्पर कर रहे, उत्तेजित करना, एनकरेज करना। क्या है ये एंटोनिम्स? ये तो मैं बता ही दे रही हूँ भाई एंटोनिम्स। नहीं, स्पर में हाँ, प्रवोक करना, किसी को उकसाना, गलत काम करने के लिए एनकरेज करना, सिनोनिम्स है। स्टिमुलेट करना भी वही है। जेंटिलिटी का मतलब होता है बहुत सभ्य, सिविलिटी। स्पर करना, एनकरेज करना, और ये उल्टा डिस्करेज करना। उल्टा पूछा है ना, डिस्करेज करना, जेंटिलिटी कहाँ से हो जाएगा। अभी एंटोनिम्स पे ससेप्टेबल का एंटोनिम बताना। ससेप्टेबल का मेरे को एंटोनिम बताना है, लेकिन पहले तो इसका सिनोनिम्स बताना। ससेप्टेबल एंटोनिम बताना। हाँ, एंटोनिम आपका इम्यून है। इम्प्यून का मतलब होता है एकदम डिफेंसिव, प्रोटेक्टेड, प्रोटेक्टेड है, डिफेंसिव है, ठीक है। ससेप्टेबल का मतलब होता है बहुत नाजुक, किसी चीज से बहुत ज्यादा अफेक्टेड हो जाना, प्रभावित हो जाना, ओके। और यहाँ तो आपकी इम्यूनिटी सिस्टम अच्छी है। और बताओ, अच्छा अच्छा बताओ। इम्प्रेशनेबल, जैसे बच्चे इम्प्रेशनेबल होते हैं, बहुत नाजुक, उनके दिमाग में जो डाल दो वो बैठ जाता है, बहुत अच्छा, आसानी से प्रभावित कर सकते हो। वल्नरेबल है, किसी चीज के बहुत ज्यादा नाजुक है, वल्नरेबल है। प्रोन हो, प्रोन हो, किसी चीज से अफेक्टेड हो जाते हो। और ये तो आपकी प्रतिरोधक क्षमता अच्छी है। प्रेडिक्टेबल, अनप्रेडिक्टेबल नहीं हो। और इनक्रेडिबल इज अनबिलीवेबल, अनबिलीवेबल। फ्रेजाइल, डेलिकेट, हाँ। सेंसिटिव है, बहुत सेंसिटिव है, संवेदनशील, आसानी से प्रभावित हो जाए। इग्नोबल, एंटोनिम ही बताना। कुछ कुछ आपको क्लियर कर देना। देखो
कोई भी टीचर ना परफेक्ट नहीं होते, ओके। और आप स्टूडेंट को भी लगेगा कि मैंने तो सब सीख लिया, आप भी परफेक्ट नहीं हो। ऐसा नहीं होता है ना कि हम दुनिया का हर चीज ही आपको सिखा दे, ओके। और वो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। तो कुछ कुछ चीजें ना जब पेपर आता है तो बहुत सारी चीजें टीचर को भी सिखाने के लिए मिलता है। आप कुछ कुछ मैं करवाऊंगी आपको। जैसे एक सीडीएस में मास्टरली आ गया था। मास्टरली का मतलब होता है स्किलफुल, ठीक है। मैं वो सब पेपर सॉल्व करवाने के पीछे यही है कि जो भी कुछ नया दिख रहा है ना, हमें उसको भी सीख लेना है, क्योंकि आपको तो पता है ये जो सीखना सिखाना तो चलते रहता है, ओके। और एक आ गया था दोनों के बीच में, बताओ, मास्टरफुल। अब ये आ गया था, ठीक है, ये दोनों आ गया था। मतलब ये ना थोड़ा अलग से आया था। इसको होमोनिम्स, होमोनिम्स का तो आपका 80% बन गया होगा, 90% बन गया होगा। मुझे ये एक आध दो नया दिखा, तो हमें ये सब भी सीखना है ना। मास्टरफुल का मतलब होता है ना थोड़े से घमंडी टाइप ऑफ, डोमिनियरिंग, इम्पेरियस लोग। इम्पेरियस का मतलब आई एम परी, घमंडी, डोमिनियरिंग, ठीक है। तो ये जब मैं आपको सॉल्व करवाने लगूंगी, काइंडली कॉपी साथ में रखिएगा, क्योंकि हम टीचर्स के लिए भी ये सब ना पैटर्न नया है, बच्चों को सिखा के रखना है ताकि आगे दिक्कत ना हो। इग्नोरेबल का मतलब होता है ना बहुत तुच्छ, वेरी निंदनीय, डिसरिस्पेक्टफुल, बहुत तुच्छ, वेरी वेरी इंसल्टिंग टाइप, इंसल्टिंग। तो क्या होगा? एब्जेक्ट का मतलब भी होता है बहुत तुच्छ, ये तो सिनोनिम होगा। और ये डिग्निफाइड, ऑनरेबल। स्किलफुल मास्टरली अलग है। मास्टरली का मतलब होता है बहुत एक्सपर्ट, और मास्टरफुल लोग वो होते हैं थोड़े से डोमिनियरिंग, अपनी बात मनवाने वाले। बहुत सारा चीज हमें सीखना है। नहीं नहीं, इग्नोबल, अच्छा इग्नोबल, नहीं नहीं वो नहीं है। एरोगेंट टाइप वाला होता है मास्टरफुल। मास्टर की तरह, मैं ही मास्टर हूँ, मैं ही डोमिनेटिंग हूँ, मैं ही मास्टर हूँ, मैं ही काम करवाऊँ। एक आपको इग्नोमरस करवाया था, क्या मतलब बताया था? क्या बताया था जरा बताना। थोड़ा सा ऐसा ऐसा कुछ मैंने आपको याद करवाया था। इग्नोमिनी, ठीक है, और इग्नोबल, लिख लो साइड में, इग्नो इग्नो टाइप वाला। कॉपी लेके हमेशा बैठिए। एक जगह पे हम सारा चीज नहीं सीख सकते, हम बहुत सारी चीजें प्रैक्टिस के दौरान सीखते हैं। चलिए सब बताइए, जल्दी से बताओ। एक एक वर्ड आया था, इग्नोमिनी तो किया है हमने। इग्नोमिनी, उसको इग्नोर करो, क्रिटिसिज्म करना, ऐसा कुछ किया था ना। इग्नोमिनी, इग्नोर करना, क्रिटिसाइज करना, क्रिटिसिज्म। हाँ, क्रिटिसिज्म, इग्नोमिनी पहला वर्ड था। प्लॉडिट करवाया था, प्लॉडिट का मतलब है तारीफ करना, और तारीफ, उसको इग्नोर करो, उसकी निंदा होती है। इग्नोमरस का मतलब क्या बताया था? इग्नोबल का मतलब होता है वेरी तुच्छ, ऑनरेबल नहीं है, ओके, डिसरिस्पेक्टफुल है, बहुत मीन, तुच्छ, वेरी इंसल्ट है। और इग्नोमरस का मतलब क्या बताया था? हाँ, वेरी गुड नीरज, वह इग्नोमरस का मतलब बताया था वेरी बेवकूफ, फुलिश, फुलिश। लिख लीजिए, एक बार रिविजन हो जाएगा। अब अगर आपको लग रहा है ना कि मैं ये वर्ड मेरे को कंफ्यूज कर सकता है, पता नहीं आप कहाँ कहाँ बैठ के क्लास करते हो और आपके बगल में क्या होता है, तो इग्नोमरस का मतलब है एकदम बेवकूफ, फुलिश, ओके। जब बैठो कॉपी लेके बैठो और लिखते जाओ। और ये सब ना बीच बीच में रिवाइज करने लग जाता हूँ, क्योंकि मेरा एक होता है, अब बोलोगे अपनी तारीफ खुद कर लिया मैम, होता है कभी कभी हम, क्या होता है ना, एक बच्चे ने मुझे खुद बोला था कि मैम जो आप अलग अलग से लिखवाते हो ना, मैं मान गया हूँ, उस पर ज्यादा ध्यान देना है, ओके, उस पर ज्यादा ध्यान देना, वो तो आता ही आता है, और वहां पे हम कंफ्यूज होते ही होते हैं। तो लिख लीजिए, कॉपी वगैरह लेके बैठिए। सिंपलीटन, वेरी गुड, सिंपलीटन, बेवकूफ, फुलिश। एक फूल हार्डी भी किया था, फूल हार्डी वर्ड किया था। नहीं नहीं, फूल हार्डी तो केयरलेस हो गया, बस मैंने बताया था ना
कि फूल हार्डी को देख के मत समझ लेना कि ये बेवकूफ है, फूल हार्डी ये केयरलेस। अब आ जाओ सिनोनिम्स पे। सिनोनिम्स पे अभी तक हम लोग एंटोनिम्स में, कुछ वर्ड लगा कि मेरे को इसका मीनिंग नहीं आता है, ओके ऐसा टाइप ऑफ वर्ड हम मेरे को समुद्र मंथन में भी नहीं दिखा, मेरे को इसका मतलब नहीं पता है। अच्छा ये वाला आपको नहीं पता है, ये इडियम्स में किया था ना, फूल्स अरेंड, ये किया है ना, फूल्स अरेंड इडियम आपने किया, इसका मतलब क्या है? ऐसा काम जहाँ पे कोई फायदा मतलब कोई सक्सेस नहीं मिलने वाला, बेकार का काम, फ्यूटाइल अटेम्प्ट, ऐसा काम कर रहे हो जहाँ पे कोई आपको उसका रिजल्ट मिलने वाला नहीं है, टाइम वेस्ट कर रहे हो, ठीक है। अच्छा ये वाला जो ऑप्शन है ना, मेरे से ज्यादा अच्छा मेरे स्टूडेंट को कौन पहचान सकता है? ओके मैं आपके आई कैन रीड योर वेन्स, नस नस में मुझे पता है क्या करोगे, ये ER देखोगे, मैंने जानबूझकर ये ऑप्शन बदला था। वैसे ये वाला मुझे याद आ गया, अन अकेडमी का में भी ऐसा कुछ करवाया था मैंने, और ये ऑप्शन एग्जाम में आया भी नहीं था, मैंने रखा था, बच्चे को लगेगा अरे एयर, एयर और एरर, ठीक है, ये एयर और एरर का मतलब है गलती करना, ये गलती नाउन है और एयर गलती करना वर्ब है, तो ERR और ऐसा ऐसा कुछ दिख रहा है, इसका मतलब है गलती से ही रिलेटेड। एरेंड का मतलब होता है आपका वर्क, आपका टास्क, आपका जॉब। ये वाला ऑप्शन नहीं आया था, लेकिन मैं तो अपने स्टूडेंट्स को जानती हूँ ना, ऐसा कुछ किया था मैंने। फूल्स एरेंड, बेवकूफों का काम, बेवकूफ का काम क्या होता है? ऐसा काम करेंगे ना जिसे कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा, टाइम वेस्ट होगा। निबल करना, निबल टास्क होगा, टास्क टास्क। सबसे ज्यादा टाइम तो मैं ही आप लोग के साथ रहती हूँ, पता है मेरे स्टूडेंट्स के दिमाग में क्या चल रहा है। सिनोनिम्स है, सिनोनिम्स, सिनोनिम्स, निगल, सॉरी, निबल करना मतलब कुतरना, चीजों को छोटे छोटे कुतर कुतर के, क्रंच कर करके, चबा चबा कर खाना, जैसे जैसे जो रैट्स होते हैं ना, चूहा, चूहा निगलता थोड़ी है, ये तो एंटोनिम है, क्रंच करता है, च्यू करता है। डिवोर का मतलब, स्वॉलो का मतलब है बिना चबाए निगल जाना। निगल, निगल जाना। कंज्यूम करना मतलब डिवोर का मतलब है वोर, खा लेना, बिना चबाए निगल जाना, तो ये ठीक है, ये निगल जाना है, तो ये सब एंटोनिम हो गया ना, हमें सिनोनिम चाहिए, सिनोनिम। अभी कुछ दिन पहले मैं एक क्लोज टेस्ट करवा रही थी, एक क्लोज टेस्ट करवा रही थी, क्लोज टेस्ट नहीं, आपके बैच में ना वो करवा रही थी, PQRS, PQRS करवा रही थी ना, तो यहाँ पे एक वर्ड आया था हेयरलॉट्स, ऐसा कुछ आया था ना। मैं क्लोज टेस्ट करवा PQRS करवा रही थी, उसमें किसी बैच में करवा रही थी या किस में करवा रही थी, या तो यूट्यूब पे करवा रही होंगी, यूट्यूब पे करवा रही होंगी आपके बैच में, कि मतलब उसको म्यूजिक, शायद यूट्यूब पे करवा रही थी, म्यूजिक लेसन्स, उसको एक दिन म्यूजिक लेसन्स वाला क्लासेस मिलने वाला था, बट उसकी ग्रैंडमदर को पसंद नहीं था, उसको लगता है ना कि ये नाचने गाने वाला काम अच्छे लोग नहीं करते हैं, ओके ऐसा कुछ वर्ड आया था, ऐसा कुछ वर्ड आया था। ओके हेयरलॉट्स आया था, कि ये सब अच्छे लोगों का काम, उसकी ग्रैंडमदर को लगता था कि अच्छे लोगों का काम नहीं है ये, ऐसा कुछ यूट्यूब पे करवा रही थी। एंड माई डॉटर कल आई
कल संडे था ना, सैटरडे को इसने तो उसने पूछा कि मम्मा, उसको लगा ना कि इसका ऐसा, मैंने यूट्यूब पे करवाया था, ओके, उसको लगा कि मम्मा को तो इसका मतलब, वो यही कोशिश में रहती है ना कि मैं, मेरे को फंसाने का, कि कोई ऐसा वर्ड हो जिसका मतलब मेरे को नहीं पता, ओके, नहीं पता, ऐसा मैंने कुछ करवाया। हेरलॉट्स था, तो उसने अपने, उसके भी बुक में ये वर्ड आया था, तो उसने अपनी टीचर से पूछा ना, तो टीचर ने बोला कि मैंने यूट्यूब पे पढ़ाया था शायद, ठीक है, कि गूगल कर लेना। अब उसको क्यूरियोसिटी हो गई कि टीचर ने गूगल करने के लिए क्यों बोला, बोल दिया होगा टीचर ने। वैसे हेरलॉट्स का मतलब होता है प्रोस्टिट्यूट्स। अभी यूट्यूब पे शायद करवाया था मैंने कि गाना बजाना प्रोस्टिट्यूट्स और वो सब का काम होता है, यूट्यूब पे ऐसा कुछ था, प्रोस्टिट्यूट। इसीलिए टीचर ने, स्कूल के टीचर ना नहीं बोलते हैं ना, हाँ बोल देते हैं गूगल करके देख लेना। निम्बल से, अब आपके एग्जाम में निम्बल से कंफ्यूज हो गए। निम्बल का मतलब होता है फुर्तीला, नींबू, नींबू पानी पीने के बाद आपके अंदर फुर्ती आ जाती है, ये निबल है, निबल वर्ब है, मतलब कुतरना, चबा चबा कर खाना। जीयर सिनोनिम्स है, सिनोनिम्स। यूट्यूब पे शायद करवा रही थी मैं। नॉलेज चेक करती है, उसको पूरा कोशिश होता है ना कि मैं फंस जाऊं, मुझे ना आता हो। जियर करना मतलब किसी पे हंसना, खिल्ली उड़ाना, खिल्ली उड़ाना, मजाक उड़ाना, मॉक करना, ठीक है, किसी पे हंसना, खिल्ली उड़ाना, स्कॉफ करना, हंसना। प्रवोक करना तो किसी को उकसाना। फ्लैटर करना इस चापलूसी करना। कॉम्प्लीमेंट तो तारीफ करना, तारीफ करना तो इसका एंटोनिम हो गया ना, हमें तो सिनोनिम। मुझे लग रहा है हाँ अब खत्म हो जाए, इसको खत्म कर ही लेते हैं। मेक अ बी लाइन, चकल एट, मॉक एट, गिगल एट, स्कॉफ एट, ग्रीन एट, हंसना, मजाक उड़ाने के पर्पस। मेक अ बी लाइन, मेक अ बी लाइन का मतलब है सीधा जाना, एकदम गो स्ट्रेट। शॉप्स वगैरह में डिस्काउंट आ जाता है, तो पीपल गो मेक अ बी लाइन टू शॉप्स, सीधा स्ट्रेट पहुंच जाते हैं शॉप्स में डिस्काउंट अवेल करने। इन अ फिक्स, सीडीएस में कोई भी इडियम नया नहीं आया। इन अ फिक्स क्रेजी वेजी थोड़ी होगा। एक जगह फिक्स हो गया, एक जगह फिक्स हो गया मतलब क्या, ही वॉज इन अ कंफ्यूजन, पजलिंग, वेरी कंफ्यूज्ड, at sixes and sevens, at a loss. A stiff-necked person. स्टिफ का मतलब है अकड़ जाना, गला अकड़ा हुआ पर्सन, स्टिफ नेक्ड। स्टिफ नेक लोग अकड़ू को बोलते हैं, अकड़ू लोग, बहुत जिद्दी, जिद्दी टाइप ऑफ पर्सन। ऑब्स्टिनेट इज जिद्दी। देखो उसीलिए बोलती हूँ ना कि ऑप्शंस को हिंदी में मत याद रखो। आप स्टिफ नेक तो जिद्दी कर लोगे, जिद्दी आदमी, बट ये वर्ड भी तो पता होना चाहिए, जिद्दी का एग्जैक्ट सिनोनिम्स भी पता होना चाहिए। लायंस माउथ, एक तो लायन शेयर भी होता है, ये भी एक इडियम है। लायन शेयर का मतलब होता है बहुत बड़ा हिस्सा, अ बिग पोर्शन किसी चीज का। लायन जब शिकार करता है तो सबसे बड़ा हिस्सा उसी को मिलता है। इसका एक और इडियम आता है, बेंजामिन्स पोर्शन। ये जो बेंजामिन था ना, ये घर का सबसे छोटा बेटा था, और छोटे वाले बच्चों को थोड़ा सा लाड प्यार में ज्यादा हिस्सा मिल जाता है।
तो लायंस माउथ, ये तो शेर के मुंह में है, शेर के मुंह में है मतलब डेंजरस सिचुएशन में। नहीं, बिग पार्ट तो लायंस शेर का होता है, लायन शेर जो होता है ना वो। अरे लायन शेर का बिग हिस्सा होगा, ये शेर के मुंह में है। PQRS कितना है को? अच्छा इतना है। ऐसा करती हूँ, ऐसा करती हूँ, यहीं तक रोकती हूँ, ठीक है। और कल मैं यहाँ तक रोकती नहीं, रुको। मैं पहले ये करवा देती हूँ, क्लोज टेस्ट कल मैं यही वाला ले लूंगी, ठीक है। क्लोज टेस्ट में यही वाला कल ले लूंगी। PQRS कर लेते हैं। ठीक है, PQRS आज हम ये कर लेते हैं, क्योंकि कल हम CDS वाला PQRS करेंगे ना। क्लोज टेस्ट कल कर लेंगे। नहीं नहीं, PQRS 2-3 होगा, ये कर लीजिए ना। PQRS कल ये वाला PQ कल के लिए नहीं रखूंगी। वेरी गुड वेरी गुड, CDA भी, हाँ। पहले तो ये देखो, योर जेनेटिक मटेरियल, आपका अंदर जो जीन्स है ना, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ देयर मटेरियल। देयर मतलब उनका जेनेटिक मटेरियल आपके अंदर है, आपके पेरेंट्स का। ये देर किसके लिए लगा? पेरेंट्स के लिए। इसका मतलब है कि डी तो पहला हो ही नहीं सकता। और फिर पहले जीन्स के बारे में बोलेंगे, फिर जीन्स में क्या क्या होते हैं। ओके, ये देखो 46 क्रोमोसोम्स होता है, 46 क्रोमोसोम्स होता है, जिसमें से 23 मदर के, 23 फादर के। तो बी के बाद ही ए आएगा, ए के बाद बी, बी के बाद ही ए आएगा, और सी के बाद डी बोलेंगे ना। आप बेसिकली अपने पेरेंट्स के मिक्सचर हो। क्यों भाई? क्योंकि आपका जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो आपके पेरेंट्स से होता है, और 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, 20 है। एक ऑप्शन हटा देती हूँ, बट से तो सेंटेंस शुरू ही नहीं होगा। इजी है, बट से तो नहीं होगा, ये हटा दी। सी बी से होगा। अच्छा, बी 2 है, ओके, सी सही होगा। और दोनों में सी के साथ ए। ये बोल रहे हैं कि ये चिली चाइल्ड भी बोलते हैं, चिली बोलते हैं, लाइबेरिया एंड जर्मनी डोंट सीम टू हैव मच इन कॉमन। इन तीनों कंट्रीज के बाद, ये तीनों कंट्रीज ना में कोई कॉमन चीज नहीं है, कोई समानता नहीं है। फिर सी के बाद तो ए आएगा। क्या क्या दोनों में क्या समानता, क्या क्या नहीं है? एक तो अलग अलग कॉन्टिनेंट है, सी के बाद ये तो यहाँ भी आएगा, यहाँ भी सी के बाद है। अलग अलग कॉन्टिनेंट में, साथ में इनका लैंग्वेज भी अलग है, लैंग्वेज भी सेम शेयर नहीं करते हैं, करेंसी भी अलग है, कल्चर भी अलग है। ओके, और बाद में बोला है, बट अगर बारीकी से देखा जाए ना, दिस डिफरेंट नेशंस आर मोर सिमिलर देन दे अपीयर। समानता भी है, CAD भी। इसको कल कर लेंगे, ठीक है।
यहीं पे स्टॉप करती हूँ। आपके बैच में अभी थोड़ा सा तरह तरह का क्वेश्चंस पे फोकस करना है, प्रैक्टिस बैच पे जो भी नया पैटर्न आया है। यूट्यूब पे नहीं करवाऊंगी नया पैटर्न, सारा नया पैटर्न आप ही के बैच में होगा, क्योंकि वहां ना बच्चे इंटरेस्ट लेंगे नहीं। ओके चलो, थैंक यू एवरीवन।